यहाँ आके जो मुझे आपने मौका दिया और मुझे यहाँ से भेजा, जब क्वार्टर फाइनल जीत के मैं गया तो लोगों ने मुझे बहुत बधाइयाँ दी। हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। मेरी साली भी आ गई बधाई देने के लिए। मेरी बीवी कहती है कि अगर 4 दिन यहाँ रहना ना तो तारीफें करना इसकी। वो इतनी सुंदर है, वो बेइज्जती भी कर ले मैं रख लूँ। वो तारीफ कैसे करती है अंदाज अपने। हाय जीजू सुची, जब आप लाफ्टर में आए ना, ओह माय गॉड, जब मैंने अभी टीवी ऑन किया है मैं तो उसी वक्त खाना बनाने चली गई। Really? मैं कहा ये क्या मतलब हुआ, तुम खाना बनाने चली गई, टीवी लगा? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड अंदर थे ना। अच्छा, मैं कहा वो हंस रहे थे, अब सोया हुआ इंसान हंस सकता है? नहीं मतलब तुम खाना बनाने, वो सो गया तो टीवी देखा। दूसरे दिन रिपीट नहीं होता, जब दूसरे दिन हम तो आधा घंटा वेट करते रहे शो की, नहीं पंच की। पंच मारा करो ना जीजू, सारे पंच मार जाते, तुम पंच क्यों नहीं मारते? हंसाया करो प्लीज। ये जो तुम लाफ्टर में आते हो जीजू, मतलब ये सब कुछ अपना, मतलब आप खुद बनाते हो या कोई बना के देता है? मैं कहा नहीं, मैं खुद बनाता हूँ। हाय इतनी अच्छी कोट पैंट कैसे बना लेती हो? दर्जी हो आप? तुम समझती क्यों नहीं, मतलब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। उधर से मेरी बीवी, हाय हाय दूसरों की बुराइयां कर, उसकी इज्जत कर। तो अब दूसरों की बुराइयां कैसे कर रही है? लेरी जीजू, मैं सच्ची बात हूँ, मैंने तीनों ही देखे हैं लाफ्टर। कोई भी कॉमेडियन है ही नहीं आया तुम्हारे सिवा। वो क्या है, राजू श्रीवास्तव आ जाते हैं, मेरी तो हंसी निकल जाती है। कॉमेडियन है ही नहीं, हंसी निकल, शक्ल ही ऐसी। वो क्या है, सुनील पाल ऐसे कर लेता है, इसीलिए तो उसको फर्स्ट प्राइज देके बाहर निकाल दिया। अब आया ही नहीं कंपटीशन में, है ही नहीं कॉमेडियन। वो क्या है, वो रूफ लेला, जो ऐसे मैं कर नहीं सकती सबके सामने, शर्म आती है और किसी का काम नहीं है। उसने ऐसे किया था, 1 अवार्ड मिला था ना, मैं ऐसे कर दूं 2 मिल जाएं। कॉमेडियन है ही नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जीजू आपका जवाब नहीं। हम मेरे बारे में बताओ, मैं क्या हूँ? हाय जीजू आपकी कॉमेडी तो है, पंच मारा करो। जब आपकी कॉमेडी सुनती हूँ तो मन तृप्त हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे मैं सत्संग में आ गई हूँ, सत्संग सुन रही हूँ गिरधारी बापू का। जो अच्छे कलाकार होते हैं मैं भी उनकी तारीफ करता हूँ। वही हमारे किशोरी लाल जी स्ट्रगलर बॉम्बे आते ही मिल गए। मैंने कहा भाई चलो यार, थोड़ा तरस आ जाता ना जो इतनी मेहनत करता है। मैंने कहा भाई आप ऐसा करिए कि वो करण जौहर जी के पास जाइए। और मैं थप्पड़ मारना, मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि मैं खुद काम मांगू उनसे। वो फिल्म बना रहे हैं, हीरो के बाप का रोल, मैं थप्पड़ मारना? मैं 20 साल हो गए मुझे स्ट्रगल, तो मैं बाप का रोल? ये देखिए तुमने धूम 2, मैं कहा हाँ, उसका जो हीरो है उसकी जगह ऋतिक रोशन की जगह मुझे लेने आए थे, मैंने ना कर दिया। मैं क्या सुनो है, और मैंने जब 1 नहीं की मैं 2 करूंगा। और वैसे भी नहीं, लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि राकेश रोशन का बेटा इसलिए हिट हो गया, मैं बाप के सर पे हिट नहीं। वो क्या है, जो नया लड़का भी आया, अभी उसका नाम नहीं हुआ इतना, वो हिमेश रेशमिया, वो उसकी फिल्म बनी, उसकी जगह मुझे ले रहे थे। मैंने कहा टाइटल क्या है? कहते आपका सुरूर। मैं क्या भागो यहाँ से। अब आए हो जब मेरा सुरूर ही खत्म हो गया। फिल्म है मर्डर फिल्म देखी है आपने? उसका जो मेन रोल जिसने किया, मेन रोल पहले मेरे पास, मैं कहा हाशमी का नहीं, मलिका का रोल मुझे पसंद आ गया, मुझे हाशमी पसंद नहीं आया। मैंने कहा सिद्धू को ले लो, मैं कर देता हूँ। सिद्धू को मैं पसंद नहीं आया। चलो और सुनो, कौन बनेगा अपने अमिताभ बच्चन? नहीं, उनकी जगह मुझे ले रहे थे। और मैं कहा जाओ, मैं पापों का भागी नहीं बनना चाहता, किसी गरीब की रोटी पे मैं लात क्यों मारूं? मैं कहा सुनो मेरी बात, ये क्या कर रहे हो? इतना काम तुम्हें मिल रहा है तो आपने काम क्यों नहीं किया? मैं थप्पड़ मारना है मुंह पे। मैं बॉम्बे काम करने थोड़ी आया हूं, मैं स्ट्रगल करने आया हूं। और जब से मैं म्यूजिक डायरेक्टर बना हूं, आजकल मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। एक 80 साल के बुजुर्ग आ गए रिकॉर्डिंग कराने के लिए। स्टाइल देखो। भाई लैरी, ओ यार मेरा भी चक्कर चला, कितना खर्चा आ जाता है कैसेट का? पहले आप मुझे ये बताओ कि आप करना क्या चाहते हो? मर्डर।
फिल्म देखी तूने? उस फिल्म में जो हाशिमी ने अपना टैलेंट दिखाया ना, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। मैं क्या बस मैं ये चाहता हूँ कि एक लड़की मेरे इधर हो, एक लड़की मेरे इधर हो, और मैं गाना गाऊं। कभी मेरे साथ हाय कोई रात गुजार, आज सुबह तक मैं हाय करूं प्यार। मैं क्या आज सुबह तक नहीं, कल सुबह तक। भाई मैंने अपनी कैपेसिटी भी देखनी। तो एक दिन गुरदास मान साहब आए। ਲਾਇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैं क्या श्रद्धांजलि नहीं होती? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। आपके मुंह से निकल गया, अब क्या करोगे? ਜੋ वो करता है ਮਾਫੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਾਇਆ? ਅਗਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ओ मैनू आशिक ओ बना दे एक बारी, मान साहब ओ मैनू आशिक ओए बना दे एक बारी, है तेरे बिन, है तेरे बिन, है तेरे बिन सुनी राहें, है प्यासी तेरे बिन निगाहें। बेशर शमियां तुझको रोके तेरे घर वाले भी टोके, बेशर शमियां तुझको रोके तेरे घर वाले भी टोके, मैं तो बन जाऊंगा बिल्कुल उसके ही जैसा, मैं बन जाऊंगा तो पी पाऊंगा, दौड़ी पड़ाऊंगा मैं, करेगा माँ में जाके सबसे लड़ जाऊंगा मैं, नाक में गाऊंगा ओ गाऊंगा, रेशमियां बन जाऊंगा ना मुस्कुराऊंगा। दोस्तों मशहूर होने ਲਈ सिर्फ 3 चीज़ां याद रखो, पप्पी, टोपी ते माफी। शेखर जी, आपने जो मेरे गाने की तारीफ की तो लोगों ने भी बहुत तारीफ की। तो लोगों ने कहा भी आप आइडियल में जाओ, हिंदुस्तान आइडियल। अब वहाँ जाके जब मैंने देखा तो वहाँ भी एक ऐसी ही कॉमेडी चल रही थी। जो आते नहीं ऑडिशन दे के बाहर लड़के लड़कियाँ, तो वो बाहर एंकर खड़ा होता है, पूछता है भी कैसा रहा ऑडिशन। वहाँ देखने वाला माहौल होता है। तो लड़कियाँ अंदर से आ रही हैं, एक लड़की बड़ी अंदर से खुश आ रही, यस। हाँ, तो आपसे बात करते हैं कि कैसा लगा आपको अंदर। हटो पीछे। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ, लेकिन 2 जगह अचानक सुर में आ गई। एक लड़की अंदर से रोती हुई आ रही, क्या हुआ? छोड़ो, तुम्हें तो मौका चाहिए। मुझे अंदर जज बैठे, मुझे कहते तू बॉम्बे नहीं आ सकती। मैं क्यों नहीं आ सकती? कहते तू नहीं आ सकती। मैंने कहा मैं क्यों नहीं आ सकती, मैं आके दिखाऊंगी। कहते कैसे? मैंने कहा यहाँ मेरी बुआ रहती है। मुझे कहते तुम्हें गाना आता है, कोई डांसिंग सॉन्ग सुनाओ। मैंने सुना दिया, चुपकी चुपकी रोती दिन आंसू। कहते चुप कर। मुझे चुप करा दिया, खुद रोने लगे। मुझे कहते तुम्हें कोई गजल आती है? मैंने सुना दी गजल। आशिक बनाया आपने, तेरे बिन सोनी सोनी राह, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें, तेरे बिन। कहते तेरे बिन हमारा गुजारा हो जाएगा जा। मुझे कहते तुमने तो गजल का गजरेला बना दिया। मैंने वो जज बैठे थे, जज अंदर जज जो बैठे थे जज, मैंने कहा सर हमें यहाँ क्यों बुलाया, क्या फायदा होगा? कितने पैसे मिलेंगे, नाम होगा, शोहरत, लोग फोटो खिंचाएंगे। मैंने कहा सर ऐसे हमारे साथ कब होगा? कहते तुम्हारे साथ नहीं, हमारे साथ। मुझे पता क्या कहते,
वो बाहर ना सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, जैसे वो खड़े हैं ना, मैंने पूछा अंकल ये रुमाल देना। मैंने कहा अंकल आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहते हम इसलिए खड़े हैं अंदर कोई सुरीला बंदा ना चला जाए। मुझे कहते तू अच्छी सिंगर नहीं, तूने प्रैक्टिस नहीं की। मैंने कहा सर मैंने सारी रात जाग के प्रैक्टिस की है। कहते गाने की क्यों नहीं की? कहते खाने की है, सोने की है, गाने की नहीं की। कहते तूने सीखा नहीं। मैंने कहा सर मैंने सीखा है, मैंने कोर्स किया है। कहते क्या? मैंने कहा ब्यूटी पार्लर का। मुझे कहते तेरा गाना सुन के तो हमें हंसी आ रही है। मैं कहा ठीक है फिर मैं लाफ्टर में चली जाती। बहुत अच्छे। जब कोई स्टेज पे हारता है ना तो उसका जो मूड होता है कैसा, वो लड़का हार गया, वो हिंदुस्तान आइडियल में स्टेज पे खड़ा है तो माहौल देखिए कैसा होता है वो। जो भी हुआ मेरे साथ वो ठीक ही हुआ। मैं इस चीज़ को गलत नहीं समझता, क्योंकि जो जजेस होते हैं वो कभी गलत नहीं होते, होना पड़ता है। और क्योंकि जब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, ये किसी के सगे नहीं होते। अच्छा लगेगा तो लगेगा। अगर मैं यहाँ पे आज हारा हूँ तो जजेस आपका कोई कसूर नहीं है, ये मेरी बीवी का कसूर है। क्योंकि वो मेरा नाम जगदीश है, वो रोज मंदिर में कहती थी ओम जय जगदीश हरे। और भगवान सुनता है, उसने कहा तो मैं यहाँ तक पहुँचा। लेकिन हारा इसलिए उसने ठंडी ठंडी जलेबियों के बाद मुझे गर्म करके जूस पिला दिया। खैर कोई बात नहीं। जजेस मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, प्लीज आज ना करना। तथास्तु। जावेद साहब मैं आपके पाँव छूना चाहता हूँ, प्लीज मना ना करना। अनु जी मैं आपके साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ, प्लीज मना ना करना। उदित नारायण जी मैं आपके गले मिलना चाहता हूँ, प्लीज मना ना करना। आलिशा जी मैं किस करना चाहता हूँ, मना ना करना। किस करना चाहता था? ये ड्रामा भी पूरा जबरदस्त। क्योंकि हमारे लिए तो स्टेज ही सब कुछ है। थैंक यू अलीशा दीदी, मैं अमृतसर से आया हूँ।